हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लोकोमोशन पढ़ा था और मैंने बताया था कि लोकोमोशन जो है फिन्स जो पाए जाते हैं फिशेज में उनके द्वारा होता है। माइग्रेशन भी फिन्स के अलावा तथा अन्य तरीक़ों द्वारा भी पाया जाता है। तो हम आज पढ़ेंगे फ़िश में पाए जाने वाले माइग्रेशन, किस प्रकार से फ़िश में माइग्रेशन होता है। तो जनरल अकाउंट हम देखते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफन मूव about in their environment in response to a various group of stimuli। तो ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है माइग्रेशन करते हैं। When such movements result in the temporary or permanent absence from the home range and establishment of a residence in another, the resulting movements is said to be a migration। तो ये जो है अपने होम रेंज से और जो है दूसरी जगह पर जब आते जाते हैं तो इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। द वर्ड माइग्रेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन, ये लेटिन भाषा से माइगेरे, लेटिन भाषा से निकला हुआ है। टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू ट्रेवल एंड यूज टू रिप्रेजेंट लॉन्ग जर्नीज दैट आर अंडरटेकन पर्टिकुलरली बाय एनिमल्स सच एज फिशेज एंड बर्ड्स। तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करना किसी भी अपने कार्य के लिए या फिशेज बर्ड्स जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कुछ कार्य के लिए जर्नी करते हैं, इन्हें हम कहते हैं माइग्रेशन। हाउएवर माइग्रेशन बिटवीन टू डिफरेंट हैबिटेट्स ऑन ए पीरियोडिक और सीजनल बेसिस इज शोन बाय मैनी अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज, लोकस्ट, bats and antelopes। Actually, periodic migration occur in a variety of species in response to change in environmental condition। तो ये पीरियोडिक जो माइग्रेशंस जो होते हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण भी हो सकते हैं। जैसे कई जगह कई बार क्या होता है, एक स्थान पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है तो वहाँ पर जो है बहुत अधिक उनसे सहन नहीं हो पाता उन एनिमल से, तो दूसरी जगह चले जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा होता है तो वो सहन नहीं हो पाता, वो दूसरी जगह चले जाता है। तो इस प्रकार जो है कुछ ऐसे कार्यों के लिए ये माइग्रेट करते हैं। एक्चुअली पीरियोडिक माइग्रेशन अकर इन ए वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। एग्जांपल के लोकस्ट इनहैबिट सीजनली एरिड एरियाज। Some seasonal migrants, in contrast to periodic migrants, initiate their migration on the basis of सर्केनुअल रिदम। सर्केनुअल रिदम के कारण भी कई एनिमल्स जो हैं वो माइग्रेशन करते हैं रादर देन इन रेस्पॉन्स टू चेंजेज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंज के कारण इन ब्रॉड सेंस विस्तृत रूप में हम माइग्रेशन एज डिफाइंड बाय को है नीचे पीरियोडिक पासिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक ब्रॉड सेंस के उसमें अगर माइग्रेशन की डेफिनेशन दी जाए तो ये पीरियोडिक जो जर्नी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनिमल्स की वो माइग्रेशन कहलाती है। यूजुअली द ट्रैवलिंग इज फ्रॉम फीडिंग ग्राउंड द टू ब्रीडिंग ग्राउंड। इट इज़ ए रेगुलर टू एंड फ्रो जर्नी आइदर सीजनल और एनुअल। तो ये सीजनल भी हो सकती है और एनुअल भी हो सकती है। आउटवर्ड माइग्रेशन फ्रॉम द फीडिंग ग्राउंड टू द ब्रीडिंग ग्राउंड इज कॉल्ड इमिग्रेशन। तो जब जो है फीडिंग ग्राउंड से ब्रीडिंग ग्राउंड के बीच में होता है तो उसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। इनवर्ड migration is actually return journey from the breeding place to the feeding place to shelter place to pass the favorable climate is called immigration। यानी कि जो है जो इनका ब्रीडिंग प्लेस होता है ये वहाँ से फीडिंग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वापस उसी जगह पर आकर लौट जाते हैं, इसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। दस माइग्रेशन इज कन्फाइंड टू रिदमिक इन मूवमेंट्स एंड इन ए टू वे जर्नी। तो जैसे होम से इमिग्रेशन, फिर माइग्रेशन और फिर इमिग्रेशन, ये है न्यू हैबिट्स। तो ये जो है एक चार्ट के द्वारा आपको बताया गया है। फिर है माइग्रेशन ऑफ साइक्लोस्टोम पेट्रोमाइजोन एज एन एग्जाम्पल। तो पेट्रोमाइजन इज ए जॉलेस फिश। तो पेट्रोमाइजन एक जॉलेस फिश होती है लाइक वर्टिब्रेट्स ऑफ सुपर क्लास एग्नेथा एंड क्लास साइक्लोस्टोम, जो कि एग्नेथा के अंतर्गत आती है और सुपर क्लास साइक्लोस्टोम के अंतर्गत आती है। पेट्रोमाइजन मेरिनस इज मेरीन एंड इज फाउंड इन दी कोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका एंड जापान। तो ये कहाँ माइग्रेट करते हैं? एक तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका एंड जापान। Its breeding habit is peculiar and is a migratory primitive vertebrates. Breeding takes place in fresh rivers, hence it migrates from the sea to the freshwater and represents anadromous migration.
बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल्स माइग्रेट टूगेदर, तो ये दोनों सेक्सेस में जो है माइग्रेट करते हैं। द फीमेल डेवलप्स ए लार्जर फिन एंड मेल डेवलप्स ए पेनिस लाइक ऑर्गन। फीमेल के अंदर तो एक लार्जर फिन पाया जाता है और मेल के अंदर एक पेनिस लाइक ऑर्गन पाया जाता है। दे ट्रेवल हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, और ये जो है एक 100 ऑफ माइल्स जो है ये ट्रेवल कर सकते हैं। आफ्टर रीचिंग ए सूटेबल प्लेस इन द रिवर दे स्टार्ट बिल्डिंग नेस्ट। जब ये सूटेबल प्लेस पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर ये एक नेस्ट का निर्माण करते हैं। द नेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टोन्स और सैंडी बॉटम, तो ये नेस्ट जो है या तो स्टोन्स में कंस्ट्रक्ट करते हैं या सैंडी बॉटम में। फीमेल अटैच इटसेल्फ टू स्टोन्स विद द हेल्प ऑफ बक्कल फनल एंड द मेल इज fastened to the female. They move backwards and forwards due to which sperm and eggs are released. तो ये जो है फिर वहाँ पर अपने नेस्ट में जो है स्पर्म और एग्स रिलीज करते हैं। आफ्टर मीटिंग पेरेंट्स डाई, आफ्टर मीटिंग पेरेंट्स जो है मर जाते हैं। हैज़ दे मेट ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, और ये अपनी लाइफ टाइम में एक बार ही मीटिंग करते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग हैज इनटू ए लार्वा नॉन एज एमोसिट इन 20 डेज। 20 डेज के अंदर इनमें एमोसिट लार्वा निकल जाते हैं। इट ग्रोज टू ए लेंथ ऑफ अबाउट 17.5 सेंटीमीटर। इट लिव्स इनसाइड ए टनल विच इज वी शेप। Larval period is up to 7 years and finally undergoes metamorphosis and becomes young. The young petromyzon then migrates downstream from the river to the sea where it changes into the an adult. तो इस प्रकार पेट्रोमाइजन के अंदर जो है माइग्रेशन पाया जाता है। अब है माइग्रेशन इन फिशेज। Among the various interesting peculiarities of fishes, migration is an important, remarkable and fascinating one. दो ऑल द फिशेज डू नॉट अंडरटेक माइग्रेशन, हालांकि सभी फिशेज माइग्रेट नहीं करती। जनरली फिशेज रेस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट विद इन स्मॉल टेरिटोरियल लिमिट, क्योंकि ये अपनी बहुत छोटी टेरिटोरियल लिमिट तक ये अपना माइग्रेशन सीमित रखती हैं। एंड डू नॉट टू गो आउट ऑफ देयर होम रेंज, ये अपने होम रेंज से ज़्यादा दूर नहीं जाती ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। हाउएवर फ्यू स्पीशीज ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जबकि कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करती हैं फॉर फीडिंग और स्पॉनिंग, या तो फीडिंग के लिए या स्पॉनिंग के लिए। आइदर इन द सेम वाटर टू विच दे बिलोंग और अनदर टाइप ऑफ वाटर विच इज़ क्वाइट डिफरेंट इन फिजियोकेमिकल कंडीशंस देन दैट ऑफ देयर ओरिजिनल हैबिट्स। उदाहरण के लिए फ्रेश वाटर टू सी वाटर और वाइस वर्सा। माइग्रेशन इन डीप वाटर फिशेज, डीप वाटर फिशेज में माइग्रेशन पाया जाता है take place in vertical direction as from the deeper to the surface water or may be in horizontal direction either upstream or downstream। तो जो डीप सी फिशेज जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ भी माइग्रेट करती हैं। डीप ने 1931 में बताया माइग्रेशन एज ए क्लास ऑफ मूवमेंट विच इम्पेल्स माइग्रेट्स टू बैक टू द रीजन फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड। माइग्रेशन इन फिशेज में भी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो माइग्रेशन को हम जो है कई भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। फर्स्ट गैमेटिक माइग्रेशन, ये होता है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। सेकंड क्लाइमेटिक माइग्रेशन टू सिक्योर मोर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब अगर अपने जगह पर कंडीशन अच्छी नहीं है तो दूसरी जगह पर अच्छी कंडीशंस वाली जगह पर माइग्रेट करना। थर्ड एलिमेंटल माइग्रेशन फॉर सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, ये जो है फूड एंड वाटर को सर्च करने के लिए होता है। फोर्थ ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन फॉर प्रॉपर ऑस्मो रेगुलेशन, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन के कारण होता है। अब है माइग्रेटरी मूवमेंट ऑफ द फिशेज। ए फिश कैन मेक माइग्रेटरी मूवमेंट्स बाय फॉलोइंग 4 मेथड्स, तो ये जो है माइग्रेटरी मूवमेंट्स 4 मेथड के द्वारा करती हैं। फर्स्ट बाय ड्रिफ्टिंग, व्हेन द फिशेज आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट्स इट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। जब वाटर करंट्स के द्वारा जो माइग्रेट करती हैं उसे हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं। इट में रिजल्ट इन डायरेक्शनल मूवमेंट इट द ओवरऑल वाटर करंट इज इन वन डायरेक्शन। सेकेंड रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट्स, लोकोमोटरी मूवमेंट्स that are random in direction lead to an uniform distribution or to an aggregation. Third, oriental swimming movements, the fishes move in a specific direction either away or towards from the source of stimulus या at some angle to an imaginary line running between them and the source of stimulus. Fourth है
denatant and contranatant movements. These two terms are applied for the movement of the fishes in relations to water current. तो ऊपर की दो जो हैं वो तो वाटर करंट के द्वारा होते हैं. डीनेटेंट रेफर स्विमिंग और माइग्रेटिंग विद द करंट ऑफ वाटर. ये वाटर करंट के द्वारा होती हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ द पेलेजिक एग्स. कंट्रानेंट रेफर्स माइग्रेटरी अगेंस्ट द करंट ऑफ वाटर. ये करंट ऑफ वाटर के द्वारा माइग्रेट होती है. फिर है टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी फिशेज. माइग्रेटरी फिशेज जो है वो कई प्रकार की होती हैं. फर्स्ट है पोटेमोड्रोमस, सेकेंड ओशियनोड्रोमस, थर्ड एनाड्रोमस फिशेज, फोर्थ कैटाड्रोमस फिशेज, 5 एम्फीड्रोमस फिशेज. तो माइग्रेटरी फिशेज को हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं. फर्स्ट है पोटेमोड्रोमस फिशेज. द माइग्रेटरी फिशेज कन्फाइंड टू द फ्रेश वाटर अलोन आर कोल्ड पोटेमोड्रोम. ये केवल फ्रेश वाटर के अंदर ही माइग्रेट करती हैं, इसलिए इन्हें पोटेमोड्रोमस फिशेज कहते हैं. कार्प्स एंड ट्रूट्स बिलोंग टू सच कैटेगरी विच ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ स्पॉनिंग ग्राउंड. सेकेंड है ओशियनोड्रोमस. द माइग्रेटरी फिशेज लाइव एंड ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन द सी. ये केवल सी के अंदर ही लॉन्ग डिस्टेंस में माइग्रेट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल हेरिंग्स, मैकरेल्स एंड ट्यूनास travel a long distance in a sea of deposit their eggs and later return to their feeding grounds. Third, anadromous fishes. Those migratory fishes which spend a major part of their lives in the sea but migrate to the fresh water. तो ये सी में रहती हैं लेकिन माइग्रेट करती हैं सी वाटर फ्रेश वाटर में. जैसे रिवर्स फ्रो स्पॉनिंग आर कॉल्ड एनाड्रोमस. एग्जाम्पल स्टर्जियन, एटलांटिक सामन, पैसिफिक सामन, हिल्सा एंड सी लैम्प्रिन. Salmon and Hilsa have been found to travel several thousand miles in the sea and further several hundred miles inland to reach the spawning grounds. After laying the spent fishes return to their feeding places in the sea. Fourth है catadromous fishes. These migratory fishes which spend a major part of their life in fresh water but migrate to the sea for the spawning. तो ये जो है अपने पार्ट लाइफ का मेजर पार्ट जो है वो फ्रेश वाटर में रहती हैं लेकिन माइग्रेट करती हैं सी वाटर में. किसके लिए? स्पॉनिंग के लिए. ये कैटाड्रोमस फिशेज कहलाती हैं. इनके एग्जांपल यूरोपियन फ्रेश वाटर ईल्स एंड एंगुइला वल्गेरिस एंड द अमेरिकन स्पीशीज एंगुइला रोस्टेटा. Thus the freshwater eel Anguilla travels several thousand miles straining from the rivers and reaching the spawning grounds in the sea. After egg laying, the adult die and the young larvae drift and swim back towards the fresh water. It takes about 3 years in reaching the rivers from the sea. Meanwhile, they undergo metamorphosis changing from leptocephalus larval stage to elevers and ascend the rivers. Here they become adult and on attaining maturity start their migration for sea. 5 है amphidromous fishes. Those fishes in which migration from fresh water to the sea और वाइस वर्सा. इसमें जो है सी वाटर से फ्रेश वाटर से सी वाटर दोनों में जो है माइग्रेशन होता रहता है, इसलिए एम्फीड्रोमस फिशेज कहलाती हैं. बट इट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग. लेकिन ये ब्रीडिंग पर्पज के लिए माइग्रेट नहीं करती. माइग्रेशन अकर्स एट सम अदर स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल के लिए करती हैं. Meyer suggests that migration of some gobies might fall into this category. तो मायर ये जो है गोबीज ये इस कैटेगरी में आते हैं. अब है स्पीड ऑफ माइग्रेशन. एवरेज स्पीड ऑफ फिश माइग्रेशन इज यूजुअली 3 times द लेंथ ऑफ फिश पर सेकेंड. इफ द लेंथ ऑफ फिश 12 इंच द स्पीड ऑफ द माइग्रेशन विल बी, मतलब 3 times अपने से ज़्यादा ये जो है अपनी लंबाई से ज़्यादा माइग्रेट करती हैं. तो इस प्रकार ये फिशेज जो है अलग अलग कामों के लिए माइग्रेट इनमें पाए जाते हैं. किसी में बिल्डिंग के लिए, किसी में एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए, किसी में वो अन्य तरीक़ों के लिए. तो इस प्रकार फिश जो है ये 5 तरह की माइग्रेटरी फिशेज कहलाती हैं. तो आगे हम पढ़ेंगे माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ सम फिशेज. तो अभी हमने 5 तरह की माइग्रेटरी फिशेज पढ़ी. अब इनका माइग्रेटरी बिहेवियर पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में. थैंक यू.